दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेनिश ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट के हिंदी वर्जन के पार्ट 35 के अंदर। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। व्हेन मस्ट द ड्राइवर वेरीफाई द रियर व्यू मिरर एडजस्टमेंट। ड्राइवर जो कार ड्राइवर होता है, रियर व्यू मिरर यानी कि जिस मिरर के अंदर हम पीछे की चीजों को देखते हैं या पीछे आने वाली व्हीकल्स को देखते हैं, उनका एडजस्टमेंट कब करना चाहिए ड्राइवर को। ऑप्शन है ए, व्हेन द व्हीकल सर्कुलेट्स एट अ फ्लैट एंड स्ट्रेट एरिया। मतलब कि जब व्हीकल सीधे ग्राउंड पे या मतलब सीधे रोड पे सर्कुलेट कर रहा हो यानी ट्रेवल कर रहा है, उस वक्त हम कर सकते हैं। दूसरा है बी, सर्कुलेटिंग एट स्लो स्पीड, मतलब धीरे स्पीड में व्हीकल जो है चल रहा है, उस वक्त भी कर सकते हैं। तीसरा है सी, बिफोर इनिशिएटिंग द मार्च। मार्च मतलब शुरू करने से पहले, गाड़ी की मूवमेंट शुरू करने से पहले फ्लैट ग्राउंड, फ्लैट एंड स्ट्रेट ग्राउंड, स्ट्रेट रोड पे एरिया पे। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से और वैसे जनरली भी जो एडजस्टमेंट जो होता है रियर व्यू मिरर का, वो सीधे ग्राउंड पे ही करना चाहिए और जब गाड़ी सर्कुलेशन में ना ही हो। क्योंकि सर्कुलेशन में अगर हम एडजस्टमेंट कुछ भी मूवमेंट करते हैं तो एक तो वो एक्सीडेंट के लिए चांस बन सकता है डिस्ट्रैक्शन का। दूसरा, एडजस्टमेंट भी सही नहीं होता। तो सी ऑप्शन जो है, बिफोर इनिशिएटिंग मतलब शुरू करने से पहले, गाड़ी को चलाने से पहले सीधे ग्राउंड पे, सीधे रोड पे, फ्लैट सरफेस पे उसका एडजस्टमेंट होना चाहिए। सी इसका करेक्ट आंसर है। ये इस तरह से आप देख सकते हो, लेफ्ट एक्सटीरियर व्यू मिरर और राइट वाला एक्सटीरियर रियर व्यू मिरर और बीच वाला जो होता है इंटीरियर रियर व्यू मिरर जिसको कहते हैं। तो तीन होते हैं कार में, दो जो है मस्ट मिनिमम होने चाहिए, लेफ्ट वाला और बीच वाला इंटीरियर। राइट वाला ऑप्शनल होता है, लेकिन अगर अगर आप कोई सामान बीच में रख देते हैं पीछे ट्रंक के अंदर, जिससे कि आपकी जो इंटीरियर व्यू की मिरर की जो देखने की कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है, तो वो उसी केस में रख सकते हो जब लेफ्ट और राइट दोनों साइड वाले मिरर लगे हुए हो। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस सिचुएशन इफ द ड्राइवर वांट्स टू कंटिन्यू अहेड, मतलब कि सीधा जाना चाहता है, विच ऑफ द टू ट्रैफिक लाइट मस्ट ही ओबे। कौन से दो, दोनों तरफ ट्रैफिक लाइट हैं तो किसको ओबे यानी किसकी पालना उसको करनी चाहिए। ए ऑप्शन है, सिंस द साइन पोस्टिंग इज कॉन्ट्राडिक्टरी द मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव प्रिवेल। यहाँ पे मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि दोनों साइन एक जैसे ही हैं। मतलब वर्टिकल साइन के साथ ट्रैफिक लाइट नहीं है या ट्रैफिक ऑफिसर के साथ पुलिस ट्रैफिक लाइट नहीं है, दोनों ट्रैफिक लाइट है। तो पहला ऑप्शन वैसे ही गलत आ जाता है। बी है, टू द लेफ्ट साइड, यानी कि लेफ्ट साइड वाली जो ट्रैफिक लाइट है यानी कि रेड। और सी है राइट साइड यानी कि ग्रीन। अब जाना है सीधे, तो हमको ये रूल मालूम है कि वन वे रोड के अंदर अगर स्ट्रेट जाना है और लेफ्ट टर्न होना है, तो लेफ्ट साइड पे अगर साइन है, कोई भी साइन है, तो लेफ्ट वाला ओबे करना पड़ेगा, सीधे जाने वाले को और लेफ्ट टर्न वाले को। राइट साइड वाला राइट टर्न वालों को ओबे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमसे यही पूछा गया है कि अगर वो सीधा जाना चाहता है तो क्या करेंगे। तो मतलब बी ऑप्शन, लेफ्ट साइड वाला जो है वो करेक्ट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, टू द लेफ्ट साइड। नेक्स्ट है, ट्रांसपोर्टिंग अ चाइल्ड प्लेस्ड बिटवीन द हैंडल बार एंड द ड्राइवर इन अ मोटरसाइकिल, इज इट अलाउड।
ये किसी भी चीज में अलाउ नहीं है। आप जिस तरह से ये पिक्चर के अंदर देख रहे हैं कि हैंडल बार और ड्राइवर के बीच में बच्चे को बिठा रखा है, ट्रांसपोर्टिंग अ चाइल्ड बिटवीन द हैंडल बार एंड द ड्राइवर। इन अ मोटरसाइकिल, छोड़ो साइकिल में भी ये अलाउ नहीं है। तो सीधा सीधा ऑप्शन है ए जो है नो। इसको, इसमें दूसरा ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। नो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आते हैं हम, ये साइन है, ये साइन डेंजर का साइन है, ट्रायंगल के अंदर है, रेड बॉर्डर है, वाइट बैकग्राउंड है, मतलब डेंजर। अब डेंजर आप देख रहे हैं, ये पत्थर उड़ाती हुई जा रही है गाड़ी व्हील्स से। ये पानी नहीं है, ये पत्थर जैसे दिख रहे हैं आपको, तो ग्रावल्स है, ग्रावल, प्रोजेक्शन ऑफ ग्रावल्स। तो ऑप्शन देखते हैं, बिग वाटर puddles दैट फोर्सेस टू रिड्यूस द स्पीड, मतलब पानी के खड्डे हैं जो स्पीड को कम कर सकते हैं। पानी के खड्डे नहीं है ये। बी ऑप्शन है, अ जोन विथ फ्रीक्वेंट डिटैचमेंट, ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा है, अ रोड सेक्शन वेयर द रिस्क ऑफ प्रोजेक्टेड ग्रावल, यानी पत्थर जो प्रोजेक्ट नीचे से, कई बार आपने देखा होगा कि रोड की कंडीशन ठीक नहीं होती है या बन रहा होता है, तो वहां से जैसे ही टायर घूमता है तो पत्थर जो है साइड की तरफ थ्रो होते हैं, तो प्रोजेक्शन होता है उनका ग्रावल। तो वो चीज है ये, व्हेन द व्हीकल पासेस फ्रॉम दैट एरिया, जब व्हीकल उस एरिया से पास होती है। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, या इस डेंजर साइन का सही आंसर है। ये इस तरह से आप देख सकते हैं, जब व्हील पास होता है रोड के ऊपर चलता है तो पत्थर जो है प्रोजेक्ट होते हैं, ग्रावल्स। नेक्स्ट है, द पैसिव सेफ्टी सिस्टम इंक्लूड, पैसिव सेफ्टी सिस्टम क्या होता है, क्या क्या उसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं, कौन से पार्ट्स आते हैं पैसिव सेफ्टी सिस्टम के अंदर। पैसिव सेफ्टी सिस्टम जो होता है, एक्सीडेंट के बाद होने वाले नुकसान से बचाता है। वो ऑक्यूपेंट्स को, जो अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स होते हैं, उनको एक्सीडेंट के बाद होने वाली इंजरीज से बचाता है, यानी कि एयर बैग हो गया, सीट बेल्ट ये हो गया, इस तरह की चीजें जो होती हैं, हेडरेस्ट हो गया, या हेलमेट भी बोल सकते हो आप। कौन से केस में, मोटरसाइकिल या मोपेड के केस में। तो क्योंकि वो एक्सीडेंट से बचाता है, चोट लगने से सिर पे बचा, सिर पे चोट लगने से बचाता है। तो अब यहाँ ऑप्शन देखते हैं, पहला है सेफ्टी बेल्ट्स, एयरबैग, हेडरेस्ट एंड हेलमेट। दूसरा है इल्यूमिनेशन सिस्टम, टायर्स, ब्रेक एंड सस्पेंशन। ब्रेक जो है वो एक्टिव में आती है, टायर्स भी एक्टिव में आते हैं, सस्पेंशन भी एक्टिव सिस्टम में आता है, क्योंकि ये सब लोग एक्सीडेंट्स को होने से बचाते हैं। सी है ब्रेक, टायर, वो भी सब एक्टिव सेफ्टी सिस्टम में आते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पैसिव सेफ्टी सिस्टम के अंदर सेफ्टी बेल्ट्स, एयरबैग, हेडरेस्ट और हेलमेट आते हैं। हेडरेस्ट, हेडरेस्ट भी हमारे को प्रोटेक्ट करता है। एक्सीडेंट के बाद अगर सर्वाइकल इंजरीज होती है तो वो हेडरेस्ट अगर प्रॉपर नहीं होगा तो उसकी वजह से होती है। तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फाइन फॉर यूजिंग द मोबाइल फोन व्हेन यू स्टॉप एट रेड ट्रैफिक लाइट। आप रेड ट्रैफिक लाइट, मतलब ट्रैफिक पे आप रुके हुए हैं और उस वक्त अगर आपने मोबाइल उठा के और यूज कर लिया, तो क्या फाइन आपको लग सकता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की गलती नहीं करेंगे आप अगर आपको ये जानकारी होगी तो। पहला ऑप्शन है, लॉस ऑफ 6 पॉइंट एंड €200 फाइन। 6 पॉइंट आपके ड्राइविंग लाइसेंस से कट जाएंगे और €200 का फाइन भी लगेगा। बी है, लॉस ऑफ 6 पॉइंट एंड €500 फाइन। और सी है, 3 पॉइंट्स का लॉस होगा और €200 का फाइन लगेगा। तो इस क्वेश्चन का जो 6 पॉइंट आपको लॉस करने पड़ेंगे और €200, ए ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है।
यानी कि आपके जो 8 पॉइंट होते हैं उसमें से 6 चले जाएंगे, बाकी आपके पास सिर्फ 2 पॉइंट बचेंगे। तो ये सबसे खतरनाक चीज है। रेड लाइट पे कभी भी मोबाइल उठा के बात नहीं करनी है आपको। नेक्स्ट है, एट व्हाट मैक्सिमम स्पीड विल कार्स एंड मोटरसाइकिल बी एबल टू circulate in view of this sign on माउंटेन पास। माउंटेन पास का क्या मतलब होता है? ये जो साइन आप देख रहे हैं, ये माउंटेन पास पे के मतलब जैसे हम लोग ट्रैवल करने जाते हैं माउंटेन्स पे, जब स्नोफॉल होता है तो घूमने के लिए जाते हैं, तो वहां इस तरह के साइन लगे हुए रहते हैं। अब ये पूछा गया है कि एट व्हाट मैक्सिमम स्पीड विल कार एंड मोटरसाइकिल बी एबल टू सर्कुलेट। इस साइन को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, कार और मोटरसाइकिल को कितनी स्पीड पे जाने की परमिशन है? तो रेड कलर का जब भी साइन आप देखो, मतलब कि सबसे ज्यादा डेंजर वाली सिचुएशन है। इस कंडीशन में सिर्फ कार और मोटरसाइकिल को ही अलाउ होता है। जब स्नोफॉल होता है, स्नो के केस में स्नो चेन्स कंपलसरी हैं, वो भी आप देख रहे होंगे। और 3.5 टन से ज्यादा वाली व्हीकल्स का एंट्री प्रोहिबिटेड है इस केस के अंदर। प्लस जो मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट गुड्स होती वाली मोटर व्हीकल्स होती हैं, वो भी प्रोहिबिटेड होती हैं। तो यहाँ जो स्पीड होती है वो होती है 30 किलोमीटर मैक्सिमम। ए ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इस तरह के जो पैनल होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहला जैसे आप देख रहे हैं ग्रीन कलर, उसमें स्पीड की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, लेकिन जो गुड्स व्हीकल होती हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट करने वाली व्हीकल्स होती हैं, उनका प्रोहिबिशन होता है। स्नोफॉल स्टार्टिंग वाली पोजीशन होती है ये। दूसरे वाले कंडीशन, येलो कंडीशन के अंदर आपकी स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर हो जाती है मैक्सिमम। और गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल यानी ट्रक्स और लॉरीज को प्रोहिबिशन हो जाता है। पहले में ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड है, लॉरीज को प्रोहिबिशन नहीं है, ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड है। दूसरे यानी येलो कलर में जो गुड्स ट्रांसपोर्ट वाली व्हीकल्स हैं, ट्रक्स और लॉरीज, उनका प्रोहिबिशन हो जाता है और स्पीड 60 किलोमीटर। और जो रेड कलर है उसके अंदर प्रोहिबिशन सेम है, सिर्फ मोटरसाइकिल और कार अलाउ है, और स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम होती है। और ब्लैक कलर मतलब सर्रादो, क्लोज्ड, कोई भी नहीं जा सकता। तो ये 4 तरीके के माउंटेन पास आपको साइन होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं: ग्रीन, येलो, रेड एंड ब्लैक। यहाँ हमसे रेड के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी कार और मोटरसाइकिल के लिए 30 किलोमीटर पर आवर इज द मैक्सिमम स्पीड। फिर से डेंजर का साइन है, लेकिन क्या चीज के बारे में डेंजर है? पहला ऑप्शन है रिस्क ऑफ फोग, फोग है उसके लिए डेंजर है। दूसरा है रिस्क ऑफ स्लिपिंग ड्यू टू स्नो और आइस, आइस या स्नो की वजह से स्लिपरी पेवमेंट हो गया है। तीसरा है, हो सकता है मतलब, तीसरा है रिस्क ऑफ क्रैक्ड एसफाल्ट, यानी कि रोड का जो मटेरियल होता है, एसफाल्ट जिससे रोड बना हुआ होता है, वो टूट गया है या थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है गर्मी की वजह से। तो ये जो साइन है वो है स्नो और आइस की वजह से स्लिपरी पेवमेंट, यानी बी जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। ये स्क्वायर शेप्ड, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि एरो का निशान दिया हुआ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की तरफ। तो ये लेन के ऊपर इस तरह के निशान होते हैं, इनका ट्रैफिक लाइट से, यानी कि जो ट्रैफिक लाइट होती हैं रेड, येलो और ग्रीन, उनसे इनका कोई कनेक्शन नहीं होता है, उनके ऊपर इनका कोई प्रायोरिटी नहीं होती है। ये सिर्फ ट्रैफिक के अंदर, लेन्स के अंदर ट्रैफिक फ्लो को कंट्रोल करते हैं। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, इफ ऑन द लेन यू आर सर्कुलेटिंग देयर इज अ स्क्वायर शेप्ड ग्रीन एरो, जिस लेन में आप ट्रेवल कर रहे हैं
ग्रीन एरो है उसके ऊपर। मस्ट यू ओबे अ स्टॉप साइन और अ यील्ड साइन, मतलब गिव वे साइन या स्टॉप साइन को ओबे करना है? बिल्कुल करना है, 100%। इसका उसके ऊपर कोई वो लेना देना नहीं है। ये सिर्फ लेन को कंट्रोल करता है, ट्रैफिक लाइट से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो ए ऑप्शन है नो, बिकॉज द ग्रीन एरो गिव्स राइट ऑफ वे। किसी भी सूरत में नहीं हो सकता ये। बी है यस, बिल्कुल करना है। यस ऑप्शन जो है इस उस क्वेश्चन का सही आंसर है। और सी ऑप्शन भी देख लेते हैं। नो, बिकॉज द लाइट हैज प्रायोरिटी ओवर द वर्टिकल साइन। मतलब कि होती है वर्टिकल साइन के ऊपर प्रायोरिटी, लेकिन वो ट्रैफिक लाइट्स की जो जो सर्कल के अंदर होती हैं, ग्रीन, रेड और येलो, वो अलग होती हैं। ये स्क्वायर शेप्ड ट्रैफिक लाइट सिर्फ लेन्स के लिए होती हैं। तो हमारे पास इस वक्त बी ऑप्शन को टिक मार्क करने के अलावा कोई चारा नहीं है। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरह से ये लेंस कंट्रोल देखते हैं आप। रेड एक्स का मतलब है कि उस लेन में आप नहीं जा सकते, प्रोहिबिटेड है। ग्रीन वाली लेन में आपका ट्रैफिक ट्रेवल करना ओपन है। बी इज द राइट आंसर। At an intersection without signaling, are drivers obligated to yield the way to a tram? ट्राम की प्रायोरिटी सब व्हीकल्स के ऊपर होती है। तो किसी इंटरसेक्शन पे बिना सिग्नल के अगर ट्राम आ रही है तो मतलब सारे ड्राइवर्स को ऑब्लिगेशन है उसको गिव वे करने का, यानी पहले उसको प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद दूसरा कोई भी व्हीकल वहां से पास होगा। तो यस ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। एट एन इंटरसेक्शन विदाउट सिग्नलिंग, आर ड्राइवर्स ऑब्लिगेटेड टू यील्ड द वे टू ट्राम? यस, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसके साथ ही हमारा 35वां भाग यहाँ खत्म होता है। इसके साथ मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अपनी क्वेरीज आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 6381328220 पे भेज सकते हैं।